Hello, very good morning. Welcome to Poker Academy. It's the second lecture for the solid mechanics or mechanics of solid. In the first lecture, we have discussed about the bending moment, shear force, direction of that, and stress and shear stress. Okay, let us today will start the maximum normal strength and the shear stresses. If we talk about any three-dimensional body, so your force is like this is the in x direction stress, this will be an y direction stress, and there will be a one tangential stress, let that tau xy. So at any one place there will be a one maximum maximum stress, that is known as the principal planes, which have maximum and minimum stresses. Okay, let's consider this figure sigma x, sigma y, and here it is also a sigma x and tau, that is the tangential stress. So, and then what is the total normal stress? That is, equation is given by the summation of stress in x plus y divided by 2 plus then subtract of x minus y divided by 2 cos 2 theta and addition of that tau xy sin 2 theta. Similarly, if you want to find the shear stress, this is the shear stress, the sigma x minus sigma y divided by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta. Okay, so how you have to remember it? Okay, that is very, very important in the case of any GPSC or any competitive exam. First, in the normal stress, what we have to do, the summation, आपको क्या करना है, the summation करना है both the stress x and y, but यहाँ याद ये रखना है, जो भी वैल्यू जिसकी भी x हो या y हो, याद रखिएगा x हो या y हो, आपको करना क्या है, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा है उनको हम नाम दे देते हैं सिग्मा एक्स, एन उनको ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करना है। याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव कंसिडर करना है, जो भी वैल्यू मैक्सिमम है उनका नाम देते हैं हम ऑलवेज सिग्मा एक्स। फिर बात करते हैं सिग्मा वाई की। सिग्मा एक्स लेट सपोज टेंसाइल है, लेट सपोज इट इज टेंसाइल, एंड सिग्मा वाई इज compressive, then you have to take a sign minus here for the sigma y. Okay, only thing you have to remember is that I have written consider positive for maximum of x and y. Okay, and x को ही आपको क्या करना है, पॉजिटिव नाम देना है। तो इतना अगर याद कर लीजिएगा तो आपका काम आसान होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको सेम प्रोसेस नहीं देंगे। ये अगर आपको कंप्रेशन दिया है तो ये टेंशन देंगे, या ये टेंशन दिया है तो ये कंप्रेशन आपको दे देंगे। तो इतना याद करना है। तो याद करिए फिर से, सिग्मा एन का इक्वेशन होगा आपका समेशन डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ 2। देन आपको माइनस करना है कॉस के साथ, और टाउ एक्स के साथ आपका साइन होगा। तो यहां देखिए टाउ में क्या होगा, शियर स्ट्रेस में x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा, कोस था यहाँ पे कोस था, तो यहां हो गया साइन, और यहां होगा माइनस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां पे आप देखिए यहां फोर्स क्या है आपका, इस तरह से, तो ऑलवेज जो आपकी शियर होगी वो 90 एंगल टू दी और शियर होगी, दैट इज दी नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जहां आपका कोस होगा वहीं आपका साइन हो जाएगा, और साइन होगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, क्लियर। और कोस 2 थीटा है यहाँ पे, तो इनका साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा का होगा कोस 2 थीटा, क्योंकि वो अगर आप को थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पता है तो आप याद कर सकते हो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, वहां पे अगर आप 90 प्लस थीटा करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कोस में, बट
आंसर मिलेगा माइनस में, क्योंकि साइन जो है वो आपका ऑड फंक्शन है। यहां कोस में आपका साइन ही होगा, क्योंकि कोस जो है वो आपका इवन फंक्शन है। तो ये मैथमेटिकली आप याद कर सकते हो, या आपको समझना है तो समझ सकते हो। अब बात करते हैं वन प्लेन दैट इज, अब ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ प्लेन हैविंग द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्योंकि मैंने बताया आपको कोई एक प्लेन होगा जहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसिस मिलेगी। ओके, तो आप देखते हैं उनका प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन फॉर द प्लेन हैविंग द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं इनका, अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट तो कुछ नहीं ही करना है, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस मैक्स माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ओके, अब समझते हैं व्हाट इज द सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। मतलब ये हुई आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसिस, दिस इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एक्चुअली। ओके, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। मैक्स मतलब वहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है, एडिशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 और से एवरेज ऑफ 2 एंड देन माइनस स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। अब मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव साइन रखना है, मिनिमम के लिए आपको माइनस साइन रखना है। तो ये हो गई आपके सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। अब बात करते हैं टाउ मतलब कि शियर मैक्सिमम कब होगा। तो शियर मैक्सिमम ये हुई आपकी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम, ये हुई आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम। तो उनका इक्वेशन होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब आपको ये जो टर्म है आपका, ये टर्म ये आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगी। या तो आप प्लस और माइनस कर सकते हो, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये भी आप याद कर सकते हो, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो इक्वेशन आपको कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको उनका आंसर देना है। अब ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ में से आप क्वेश्चन रीड करना पूरा। बट अभी जो पिछली एग्जाम हुई ही थी जीपीएससी की, वहां पे क्या पूछा था आपको पूछा था कुछ इस तरह से कि अगर शियर स्ट्रेस 0 है, क्या है, शियर स्ट्रेस 0 है, याद रखिएगा शियर स्ट्रेस 0 मतलब वो हुआ प्रिंसिपल प्लेन। याद रखना, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 है उनका मतलब क्या हुआ, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। अब याद रखिए प्रिंसिपल प्लेन है तो वहां पे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम मिल सकता है आपको, बराबर। अब वहां और क्या दिया था कि आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको एज्यूम करनी थी, दैट लेट सपोज क्यू, एंड आपको पूछा था कि सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। ओके, यही पूछा था आपको, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू क्या होगी अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्यू है और नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस एक्स में और एक्सिस वाई में 0 है। तो आपका इक्वेशन अभी मैंने बताया, सिग्मा मैक्स का इक्वेशन क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस और माइनस, अगर मैक्सिमम और या मिनिमम की बात करूं तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां देखिए ये तो टर्म 0 है, दोनों टर्म 0 है, तो आपको सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम क्या मिल जाएगा, इक्वल टू प्लस और माइनस टाउ एक्स वाई। क्लियर। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू जो है वो मिलेगी आपको प्लस में और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको माइनस में। तो आपको आंसर इस तरह से देना था, मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर मैक्स एंड मिनिमम, इतना ही आपको पूछा था। मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा या नहीं होगा। तो आप यहां पे मैंने कैलकुलेशन किया है और इस तरह से मैंने थोड़ा
कैलकुलेशन बताया है आपको। एक और चीज बता दूं, जो प्लेन हमने बात की थी 2 अल्फा की, बराबर 10 2 अल्फा, ओके, सो वो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है। दिस इज दी नोन एज दी प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन व्हेन दी योर प्रिंसिपल प्लेन इज व्हाट, कि जहां पे आपका शियर स्ट्रेस 0 होगा और नॉर्मल स्ट्रेस आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी। तो उनका प्लेन होगा ऑलवेज, अगर आपके पास ओनली प्योर शियर है, प्योर शियर मतलब बात हुई टाउ एक्स वाई ही है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 0 है, तो आपके लिए याद रखिएगा 45 and 135 इज द आंसर फॉर द लोकेशन ऑफ योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द केस ऑफ टाउ एक्स वाई ओनली, मतलब प्योर से स्ट्रेस कंडीशन आपको पूछी है, तो आपके लिए लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन विल बी 45 and 135, okay, that is for the shear stress.